हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। तो आज हम देखेंगे कि वो जो स्पेशल पर्सन है आपकी लाइफ में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे ये 3 पाइल्स आ गई हैं। अब इनमें से चूज करिए 1, 2 या 3 किस पाइल की तरफ आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ड्रॉन फील कर रहे हैं। एक जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ इंट्यूटिवली चूज करिए, पिक एंड चूज करिए और आंखें बंद करके लंबी सांस लेके चूज करिए। आई एम वेटिंग फॉर यू टू चूज। आई होप आपने चूज कर ली होगी अपनी पाइल। तो मैं रिस्पेक्टिव पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली अपनी पाइल पे जा सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप हार्ट ड्रॉप करेगा कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल 1 चूज करी है उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं प्रेजेंटली। 9 of Wands, 6 of Coins, the Star, 10 of Coins, 4 of Coins, 10 of Wands and the Hermit। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में रिसेंटली कुछ नोकझोंक हो गई है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। और इसलिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो इसके कारण थोड़े से वो परेशान है। बट द मेन पॉइंट इज कि वो ये चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज़ करते हैं कि आप उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। इसलिए द स्टार कार्ड भी आ रहा है। आप एक ऐसे हो जो उनकी लाइफ को ना एक डायरेक्शन देते हो, एक जो आपको बोले ना, जैसे कि कई बार उनको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती होंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उस समय एक गाइडिंग लाइट की तरह ना आप उनकी लाइफ में पर्सन हो। तो वो उन आपकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, बट करेंटली एकदम अभी अभी की बात करी जाए तो जो है ना वो थोड़े से इस चीज़ को लेके लो फील कर रहे हैं, क्योंकि समथिंग हैज़ हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू जो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। वो आपसे इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं बात करके। हाउएवर उनको ना थोड़ा सा करेज नहीं मिल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हर्मिट की एनर्जी है कि कैसे जाएं, कैसे बात करें। तो उनको समझ में ये चीज़ नहीं आ पा रही है कि क्या करें इस कनेक्शन में, कि कब जाके बात करूं और ऐसे ना बात करूं कि आप ऑफेंड हो जाओ। वो आपको बिल्कुल भी ना ऑफेंड नहीं करना चाहते, आपको दुखी नहीं करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी। सो दैट इज डेफिनेटली देयर कि वो आपको हार्म नहीं कर सकते, आपको दुख नहीं पहुंचा सकते, आपको कभी भी अगर ज़रा सा भी हर्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट हिम। पर उनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है कि शायद आप इस चीज़ को पकड़ के बैठे हो, या फिर आप भले पकड़ के नहीं बैठे हो, लेकिन उनको ये फीलिंग ज़रूर हो रही है कि वो आपसे बात कैसे करें। कि जो भी इशू हुआ है अभी रिसेंटली आप लोगों के बीच में, उस चीज़ को लेके वो बात कैसे करें, क्योंकि उनको लगता है कि आप कहीं उस चीज़ को पकड़ के ना बैठे हो। तो उस कारण से वो थोड़े से वरिड लग रहे हैं। देखते हैं कि ये जो वो परेशान है या वरिड हैं, ये चीज़ उनकी जो ये एनर्जी है ये टेम्परेरी है क्या, और व्हाट कैन बी डन। पहले तो देखते हैं ये टेम्परेरी है क्या, ये जो इनकी एनर्जी आ रही है वरिड होने की। यस यस यस, इट्स अ टेम्परेरी एनर्जी। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अटैचमेंट है उनको आपसे। बट अगेन अगेन देखिए अगेन वही चीज़ ना कि उनको ना पहले से तो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, टार कार्ड इन रिवर्स आया है। बट उनको लगता है जो भी चीज़ें हुई थी इट वाज सच ग्रेव थिंग, सच मेजर थिंग, कि जिसके कारण ही इज़ स्केयर। उनको लगता है कि आप कभी भी उस चीज़ को भूल कर, क्या आप कभी भी आगे बढ़ पाओगे, कभी भी आप उनको एज अ डिफरेंट पर्सन या फिर उस सिचुएशन से डिटैच करके देख पाओगे, ये उनको फीलिंग। और ये चीज़ के बारे में वो लगातार सोच रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप उनको
एज अ पर्सन बुरा मत समझो। जो चीज़ हो गई दैट वाज अनकॉल्ड फॉर, बट एट द सेम टाइम वो ये नहीं चाहते कि उस चीज़ के कारण जो रिसेंटली हुआ है आप लोगों के बीच में, आप लोगों की रिलेशनशिप हैम्पर हो जाए। वो इस चीज़ के तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी कुछ हो गया रिसेंटली हुआ है, उसके कारण कुछ भी आपके रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो आइए देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर जो कि इस समय फील कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कुछ स्ट्रेस लाइक सिचुएशन है, उसको फिजल आउट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ स्टेप्स लेंगे क्या? और अगर स्टेप्स लेंगे तो क्या स्टेप्स लेंगे, ये देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार कार्ड, फिर से आया है स्टार कार्ड, एंड द जजमेंट कार्ड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ! तो ये देखिए कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको लेना तो चाह रहे हैं एक्शन डेफिनेटली, क्योंकि देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। लेना तो चाह रहे हैं एक्शन आगे बढ़ के, और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं उसको लेकर कुछ वो इनिशिएटिव तो डेफिनेटली लेना चाह रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो वो डेफिनेटली आपसे बढ़ के कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना लर्किंग फियर है उनके मन में, बहुत लगातार उनके मन में ये फियर है कि उन्होंने या आप लोग के बीच में अभी जो इश्यूज हुए उसके कारण कहीं आप उन्हें छोड़ के ना चला जाओ। क्योंकि ये देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हो। तो वो एक बहुत बड़ा फियर है, और उनको दो चीज़ों की फीलिंग हो रही है। एक तो आप उनको कब छोड़ के चले जाओगे ना, उनको आप बताओगे भी नहीं, आप उनको वो इंडिकेशन भी नहीं दोगे। वन फाइन डे उनको पता चलेगा कि उनको उनकी जो भी उनसे हुई गलती उसका पनिशमेंट मिल गया, और उसके कारण आप उन्हें छोड़ के चले गए। दूसरी चीज़ उनको जो बहुत स्ट्रांगली फील होती है वो ये होती है कि वो ज़रूर उनसे जो गलती हुई, उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जो उन्होंने छुपाया है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी करी जिसके कारण उन्होंने छुपाई, जो भी सिचुएशन थी उनकी, उसके कारण उनको लगता है कि क्या आप उनकी लाइफ में जो एक गाइडिंग लाइट की जैसे थे, क्योंकि स्टार कार्ड देखिए दोबारा आया है। तो आप उनको जितना मोटिवेट करते थे, जितना अंदर से आप उनको इनफैक्ट ना हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते थे, क्या आप वो चीज़ दोबारा उनके लिए करने के लिए रेडी होगे? तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ उनके दिमाग में घूम रही है। दो वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जजमेंट कार्ड आ रहा है, वो आपके सामने आके रिपेंट कर रहे हैं, ही वांट्स टू आस्क योर फॉरगिवनेस। वो चाहते हैं इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए किसी भी तरीके से, बात करके और या फिर मिल के, या किसी की हेल्प भी लेके। इनफैक्ट वो ना किसी एल्डर की हेल्प भी लेने को तैयार है, एल्डर की या किसी और फ्रेंड की हेल्प भी लेने के लिए वो तैयार दिख रहे हैं कि जो भी इश्यूज हैं आपके बीच में वो सॉर्ट आउट हो जाए किसी ना किसी तरीके से। ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है आप लोगों को लेकर। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है। आई एम गेटिंग फ्लाइंग कार्ड्स के। हाँ देखिए, जैसे मैंने कहा कि वो जो है ना फील कर रहे हैं कि आप उनकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हो, और आंसर द कॉल, वो आपसे बोल रहे हैं प्लीज पिक अप द फोन, मैं आपको लगातार फोन कर रहा हूँ। और इसके लिए ना वो बहुत सारे शायद ना एक आध दोस्तों को, दो चार दोस्तों को भी बोल रहे होंगे, यार पता करो ना कि वो क्या फील कर रही है या कर रहा है, क्या इशू हो गया है, क्या हम लोग दोबारा मिलेंगे, बातचीत होगी क्या। इस चीज़ की भी वो इस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अपने घर में किसी एल्डर पर्सन से भी आपके बारे में बात करी हो, क्योंकि मुझे वो भी एनर्जी आ रही है। मैंने पहले भी बोला था, उन्होंने एल्डर किसी पर्सन से हो सकता है डिस्कस किया हो या किसी और की हेल्प ली हो।
तो इस टाइप की चीज़ भी आ रही है आपकी इनको लेकर। एज सच उन वो रिपेंट कर रहे हैं, दुखी हैं, आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं डेफिनेटली कि जो भी हुआ उसके कारण अब उनको लगता है कि गलती तो काफ़ी बड़ी थी जो कि उनसे हुई है, या फिर आप हर्ट हुए हो। जो भी सिनेरियो हो, गलती कैसी भी हो, अगर जो पर्सन ये वीडियो देख रहा है वो हर्ट हुआ है, तो चाहे छोटी हो या बड़ी इट डजेंट मैटर, और इसलिए वो अपनी गलती पर वो रियलाइज़ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी 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 ना किसी तरीके से इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। वो जो आपकी चुप्पी है, जो आपने ना, बिकॉज यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज़ वेरी सेंसिटिव, और अगर आपको कोई चीज़ हर्ट कर जाती है तो आप एकदम से ना यू स्टेप बैक, आपको लगता है कि ओके, और लेट मी टेक सम टाइम, मुझे इस सिचुएशन को रीवैल्यूएट करने दो अपने मन में, और तब मैं देखूंगी या देखूंगा कि मुझे अब क्या करने की ज़रूरत है। मैं एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये चीज़ वो बहुत अच्छे से आपके बारे में रियलाइज़ कर रहे हैं, और इसलिए वो वेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से एटलीस्ट आप क्या सोच रहे हो वो पता चले उनको। अम, आइए देखते हैं और क्या वो कहना चाह रहे हैं या फिर वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, देखिए आपके लिए जो कार्ड्स बता रहे हैं ओरेकल से कि ये चीज़ सही है कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका इनके साथ। पास्ट लाइफ कनेक्शन है डेफिनेटली। सोलमेट एनर्जी भी आ रही है आप लोगों के लिए। देखिए, सोलमेट एनर्जी भी है, बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बट द फैक्ट इज़ कि ये कनेक्शन आपको जो चीज़ सिखाने आया है लाइफ में, वो ये है कि फर्स्ट यू नीड टू लव योरसेल्फ। क्योंकि मैंने बोला कि आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, तो जो भी इंसान जैसा भी आपको बोल देता है आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो। आप ये सोचते हो कि अ, मैं सामने वाले को हर्ट ना करूं, मैं उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा चीज़ें देखूं, उसको बुरा ना लगे, वो हर्ट ना हो जाए, और अम, कहीं ना कहीं इस चीज़ों के बारे में आप इतना ज़्यादा सोचते रहे हो कि आपने अपने आप की केयर करना कम कर दिया है। एंड दैट इज वॉट द कार्ड्स आर टेलिंग यू, दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपका ग्लास अगर भरा नहीं होगा तो आप दूसरे को कैसे प्यार दोगे? तो ये गाइडेंस एक आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आइए देखते हैं अम, और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है इस कनेक्शन को लेके। और ओके, देखिए अगेन आपके लिए आ रहा है दैट यू आर अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन। आप बेफालतू की बातों में आते नहीं हो, ज़बरदस्ती इश्यूज क्रिएट करते नहीं हो, लड़ना आपको पसंद नहीं है। आपके चार्ट में डेफिनेटली मून बहुत प्रोमिनेंट होगा। हो सकता है आपका मून जो है टॉरस में हो, जिसके कारण ना आप बहुत शांत इंसान हो, और आप बोलते भी होगे ना तो बहुत प्यार से, बहुत लविंगली। इनफैक्ट आप लड़ भी नहीं पाते होगे ज़्यादा जोर से किसी से। तो ये चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा डोमिनेंट है कि इस कारण से ना आप बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। और आपके लिए आ रहा है कि राइट नाउ यू आर फीलिंग लॉस्ट, यू आर फीलिंग लॉस्ट विद दिस कनेक्शन। आपको जो भी हुआ है रिसेंटली उसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा, यू आर एट सी कि क्या करें, कैसे जाएं आगे, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। वो चीज़ बेसिकली आपको इस समय समझ में नहीं आ रही है। आपके लिए हाउएवर गाइडेंस मैं बोलूँगी ये आ रही है कि राइट नाउ इज़ द टाइम कि अगर वो किसी की हेल्प ले रहे हैं, इट्स नो हार्म दैट यू शुड ऑल्सो टॉक टू पीपल अराउंड यू। आप अपने फ्रेंड से बात करिए, और मोर स्पेसिफिकली अगर कोई आपसे थोड़ा बड़ा है, अगर कोई सिबलिंग है या फिर कोई सीनियर है या पेरेंट्स हैं, जिससे भी आप ये चीज़ शेयर कर पाओ, और आपको ये चीज़ हो कि वो आपको जज नहीं करेंगे, तो प्लीज़ आप उनसे कनेक्ट करिए।
इट इज़ नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप उनसे कनेक्ट करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें और उनको बताएं कि क्या व्हाट ऑल यू हैव गॉन थ्रू, और उसके बाद आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि आपको इस चीज़ में आगे क्या करना है। मैं एक चीज़ और देख लेती हूँ कि आपके जो लव्ड वन है जिनसे अभी कुछ थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं, वो आपको कब तक कनेक्ट करेंगे दोबारा। देखिए, वो कनेक्ट तो आपसे लगातार करना चाह रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि आप अभी शायद उनको अलाउ नहीं करो, तो वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। या आप फिर ये कह सकते हैं कि आप लोग की बातचीत होते हुए, ये चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, इट्स गोइंग टू हैपन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है साथ में, ईगो बैटल्स भी हो रही हैं आप लोगों के बीच में, तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। बट आई फील कि 3 वीक्स to 4 वीक्स, 4 वीक्स के अंदर, विद इन अ मंथ, आप लोग के बीच में चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो आई जस्ट होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, और प्लीज़ ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज करी है, उनके पर्सन इस समय, उनकी करंट एनर्जीज, उनके बिलवेड की क्या है उनको लेकर। तो आइए देखते हैं। 5 of Swords, 5 of Cups, Page of Cups, Justice, the Magician, the Fool, and 6 of Cups. Hmm. ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में है इस समय। और वो डिफेंसिव एनर्जी में होने के कारण अपने आप को ओपन नहीं कर रहे हैं। कई चीज़ें, जो एक्शंस लेने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में राइट नाउ। कई बार क्या होता है कि यू कैन जस्ट वेट एंड वॉच, आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ती है इफ़ यू वांट दैट कनेक्शन टू मूव फॉरवर्ड। तो वो चीज़ वो इस समय लेते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझको। बहुत पता नहीं क्यों वो ना, ही इज स्टिल कॉट आउट इन द पास्ट। शायद उनकी पास्ट रिलेशनशिप के कारण उनकी अभी भी हीलिंग नहीं हुई है, एंड ही इज बिहेविंग स्लाइटली इमेच्योरिश ऑल्सो। द फूल की एनर्जी है, द पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो थोड़ा सा इमेच्योरिशली एक्ट कर रहे हैं। और अगर आप उनको कुछ हिंट दे रहे हो, कुछ हेल्प कर रहे हो या बताना चाह रहे हो, वो भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज दिस कि उनको ना बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास ही नहीं रह गया है। व्हाट कुड बी द मेन रीज़न फॉर इट? एक मिनट में देख लेती हूँ। यस यस, पास्ट में उनको उनकी अपब्रिंगिंग के टाइम पे स्पेशली ऐसा हुआ है कि जितना वो लव एंड अफेक्शन एक्सपेक्ट करते थे, उतना उनको मिला नहीं, उतना उनको मिला नहीं। और उसके कारण कहीं ना जो वो सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ गई है उनमें। उनको ना फियर ज़्यादा रहता है कि व्हाट इफ समथिंग डजंट वर्क आउट। और इसलिए उस कारण से ना वो एफर्ट, ये सोच के कि मुझे कहीं ज़्यादा एफर्ट मैं कर दूं और सामने वाला रेसिप्रोकेट करे नहीं करे, तो ये इसी सोच में ही वो रह जाते हैं। ही जस्ट कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट इट, ही जस्ट कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट इट। और जो आगे बढ़ के जो एक्शन लेना होता है वो उसके लिए एक्शन नहीं लेते, ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। देखिए, 6 of Cups में आ रहा है कि वो सोच तो रहे हैं आपके बारे में
लेकिन जो एक्शन लेना है एक मैजिशियन के जैसे आगे बढ़ना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। केवल आप सोच नहीं सकते, उस चीज़ में वो नहीं आ पाते हैं। और उसका मेन रीज़न यही है, मैंने जो आपको बताया कि कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमा है उनको, इनर चाइल्ड हीलिंग की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके कारण वो ये स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। आइए देखते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को लेकर। ओके, देखिए वो चाहते तो हैं आपसे नई शुरुआत, एक कनेक्शन में फिर से हो, आप लोग आगे बढ़े, एक न्यू बिगनिंग्स हो। आप ही सीज यू एज योर पर्सन, आप यू आर हिज पर्सन, दैट्स फॉर श्योर। बहुत आपको वैल्यू करते हैं, द स्टार कार्ड भी आ रहा है, बहुत वैल्यू करते हैं आपको, लेकिन राइट नाउ ही डजंट वांट टू टेक एनी स्टेप। और बिलीव मी, ये चीज़ करने में ऐसा नहीं है कि ही इज़ डूइंग इट वेरी इजीली, ऐसा नहीं है। उनको बहुत अंदर से ना ताकत लग रही होगी, वो बहुत अपने आप को रोक रहे होंगे आपके पास आने के लिए। ऐसा होता होगा कि आप जिस रास्ते से गुजरते होगे वो मुंह फेर के दूसरे रास्ते पे चले जाते होंगे। दिस काइंड ऑफ, मैंने बोला था ना, वो थोड़ा इमेच्योरिटी आ रही है। तो वो चीज़ दिख रही है कहीं ना कहीं कि अवॉइड करने के लिए ही इज़ नॉट रेडी टू कन्फ्रंट यू, नॉट रेडी टू टॉक टू यू। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल हो रही है इस चीज़ के लिए। बट दिस इज़ हाउ इट इज़, वो इस समय तो रेडी ही नहीं है कि वो कन्फ्रंट करें या कुछ स्टेप्स लें आगे और बात करी जाए। लेट अस सी कि आप ऐसा क्या कर सकते हो सो दैट द पर्सन फील्स बेटर, योर काउंटर पार्ट फील्स बेटर, और इस बारे में आप लोग फिर बात कर पाओ। तो व्हाट इज द सोल्यूशन टू इट, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर पर्सन फील बेटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मैं बोल रही हूँ, प्लीज एंजल्स यूनिवर्स गाइड करिए। Four of Swords, Page of Wands, Knight of Pentacles, Six of Cups, the Chariot, Two of Swords, and Knight of Swords. Okay. तो देखिए वो चाहते हैं कि आप खुद से आगे बढ़ के एक बार उनसे बातचीत करिए, इंटरेक्ट करिए। दिस इज व्हाट ही वांट्स। और आप लोग आज की डेट में भी फ्रेंड्स हैं। देखिए ये कार्ड सेकंड टाइम आया है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यस, देखिए सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी दोबारा से आई है। तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बट राइट नाउ आई एम गेटिंग कि बोथ ऑफ यू आर ऑलरेडी फ्रेंड्स। और इस रीज़न के कारण वो ना आप पे बहुत डिपेंड करते हैं, बहुत डिपेंड करते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, फोर ऑफ सॉर्ट से वो हील करना शुरू कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उसमें आपने उनको बहुत हील करने में, आगे मूव ऑन करने में हेल्प किया है। ग्रेजुअल हो रहा है, चैरियट इन रिवर्स आया है तो वो बहुत ग्रेजुअल है, बट ही इज डूइंग। और इस कारण से उनके मन में कहीं ना कहीं वो फियर है कि अ, अगर उन्होंने इस कनेक्शन में कुछ और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया, या आपको लेकर कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी, एक्सप्रेस कर दी जो आपको पसंद नहीं आए, जो आपको पसंद ना आए, तो यू मे नॉट रन अवे फ्रॉम हिज लाइफ। ऐसा भी पॉसिबल है कि उनको फील होता है कि टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि आप एक्चुअली में उनको पसंद करते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर इज ही वर्दी ऑफ यू। मैंने जैसे बताया ना, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको जो है इनर चाइल्ड ट्रॉमा है। घर में भी वाइल ही वाज ग्रोइंग अप ही फेल्ट कि जितना लव अफेक्शन मिलना चाहिए वो उनको शायद नहीं मिला है। उसके कारण ना ही इज क्लिंचिंग ऑन जो भी उनको मिल रहा है। और
उसके कारण वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे कि वो कैसे और एक स्टेप आगे लें। वो एक स्टेप और आगे लेने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लग रही है, इसलिए वो एक पैसिफाइड एनर्जी में बैठ गए, एक स्टेटस क्यो की एनर्जी में बैठ गए हैं कि ठीक है यार, कम से कम जैसा है वैसा ही सही, इससे खराब तो नहीं होगा अगर अच्छा नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने शायद अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करी हैं जिसके कारण अब वो बहुत डरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा एकदम से एग्रेसिव या असर्टिव, मैं बोलूँगी, होने से घबराते हैं। वो चीज़ वो नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ उनको करने में बहुत ही ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस है, ऑरेकल कार्ड से देखते हैं आपके इस कनेक्शन को लेके और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, एक चीज़ तो है कि वो फ़ील करते हैं कि यू आर अपलिफ्टिंग हिम। मैंने जैसे बताया कि आप बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आते हो उनके में, ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता है। तो उनको ये चीज़ पता है कि आपने उनको बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूव करने में हेल्प किया है। तो आपके लिए उनके मन में एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, कि आप उनको हील कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, वो चीज़ उनको फील होती है। एंड आई सेड कि ही इज क्लिंगिंग ऑन टू यू। देखिए, क्लियर मैसेज है, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। ही इज क्लिंगिंग ऑन टू यू, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने इस कनेक्शन में कुछ और एक्सपेक्ट किया तो ऐसा ना हो कि जो मेरे पास है वो भी चला जाए। और वो फियर उनके मन में बहुत ज़्यादा है। उनको ये लग रहा है कि कहीं आप उनसे कॉर्ड्स कट ना कर लो अपनी, उन्हें छोड़ के ना चले जाओ। तो ये फियर उनके मन में इतना डीप है, इतना डीप रूटेड है, बिकॉज मे बी पास्ट में जब वो छोटे थे उन्होंने कुछ इस टाइप की चीज़ें फेस करी हो कि उनको अफेक्शन नहीं मिल रहा, या फिर जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हों वो उन्हें छोड़ के चला जाता हो। तो इस चीज़ के कारण ना इस समय वो थोड़े से ही इज इन दैट एनर्जी वेयर ही इज नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन। एक्शन तो लेना ही नहीं चाह रहे हैं, जैसा चल रहा है चलने दो। और साथ साथ क्योंकि वो ये चीज़ रियलाइज करते हैं कि आप बहुत हीलिंग एनर्जी लेकर आते हो उनके लिए, तो कहीं कुछ ऐसी बात ना बोल दे जो आपको बुरी लग जाए। तो इसलिए और उनको ये भी फीलिंग है कि शायद आप लोग अभी फ्रेंड्स हो और आप किसी और को पसंद करते हो, तो कहीं कुछ इश्यूज ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम्स और ना मेजर क्रिएट हो जाए आप लोगों के बीच में। आइए और क्या देखते हैं आपके पर्सन जो है वो फील करते हैं आपको लेकर। द वेडिंग, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, गेटिंग टू नो ईच अदर। भले ही वो कह नहीं रहे, बट इट्स सच अ ब्यूटिफुल मैसेज ना कि शायद वो इमेजिन करते हो, ड्रीम करते हो आपके बारे में रेगुलरली दैट ही वांट्स टू मैरी यू या शी वांट्स टू मैरी यू। ये पर्सन जो भी है वो ना आपके साथ कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों जन की एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो, मैरिज हो, शादी देखते हैं आपके साथ, टाइम पास नहीं देखते हैं। पर इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ क्या हम लोग इस रिलेशनशिप को एक चांस दें। शैल वी गिव इट अ चांस, ट्राई करके देखें। बिना ट्राई किए कैसा पता चलेगा। मैं जो फील करता हूँ मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता या चाहती यही हूँ। दिस इज़ वॉट आपका पर्सन जो है वो चाहते हैं कि लेट अस गो फॉर दैट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, और इसके लिए वो चाहते हैं कि वो और आप एक दूसरे को अच्छे से और पहचानें और बहुत सारी बातें करें, और ऐसी कई चीज़ें होंगी जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करी हैं।
वो एक दूसरे के साथ इनर मोस्ट फियर्स, स्पेशली आपके जो काउंटर पार्ट है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपसे अपने इनर मोस्ट जो फियर्स होंगे, या अगेन जैसे मैंने बोला कि जो पेन और सफरिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो शेयर करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू या शी वॉन्ट्स टू कन्फाइंड इन यू, अपने मन के दिल खोल के बिल्कुल आपके सामने रख देना चाहते हैं, और आपको फील कराना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, क्या मायने रखते हो। उनके तो मन में क्लियर है, लेकिन अब वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको भी रियलाइज करवाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा कि वो ये चीज़, वो स्टेप्स लेके आपको रियलाइज करवा पाए। मैं एक चीज़ चेक करती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कब तक इस कनेक्शन में नेक्स्ट स्टेज लेंगे। यानी मैंने जैसे बताया कि वो स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो टैरो के हिसाब से देखते हैं कि वो नेक्स्ट स्टेप आपको लेके कब लेंगे, कुछ बोल पाएंगे या एक्सप्रेस कर पाएंगे। देखिए आपके लिए जो टाइम फ्रेम आ रहा है दैट इज विद इन 1 month to 3 month। विद इन 1 month to 3 month आप लोगों के बीच में डेफिनेटली योर रिलेशनशिप जो है एक नेक्स्ट स्टेज पे मूव ऑन होती हुई दिख रही है। कार्ड्स पॉजिटिव हैं, और नेक्स्ट स्टेज तक अभी वो वेट एंड वॉच करेंगे। अगेन देखिए 7 of Pentacles की एनर्जी आ गई है, बट आगे चल के वर्ल्ड कार्ड आता है जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट कार्ड्स होता है टैरो में। तो वो डेफिनेटली जो है आपको बोलेंगे, बताएंगे कि वर्ल्ड कार्ड देखिए दोबारा है, अगेन आई गेट, ओ गॉट इट। तो डेफिनेटली वर्ल्ड कार्ड की और मैंने देखिए आपके सामने निकाला है, मैंने बीच से निकाला है, अगेन द सन एनर्जी आई है कि आप उनकी लाइफ में सन जैसे हो, एक गाइडिंग लाइट जैसे हो, जैसे मैंने बोला था। तो ही फील्स वेरी स्ट्रांगली फॉर यू, ही फील्स वेरी स्ट्रांगली। और 6 of Pentacles है, क्वीन ऑफ कप्स है, वो आपके बारे में फील करते यू आर अ वेरी गिविंग पर्सन, बहुत ज़्यादा। और वो फील करते आप कुछ भी दे दो ना, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू गेट वट एवर यू आर गिविंग हिम। कुछ भी मिल जाए ना आपसे, वो उस एनर्जी में है, जो मिल जाए वो आपसे लेना चाहते हैं, है ना। बहुत पॉजिटिव फील करते हैं वो आपको तो लेकर। और आइए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, और इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। देखिए इट्स कमिंग दैट यू कैन टेक सर्टेन स्टेप्स। अगर वो इस समय नहीं ले पा रहे हैं तो आप स्टेप्स ले सकते हो, आप उन्हें बता सकते हो कि आप क्या फील कर रहे हो। और ज़रूरी नहीं कि अगर सामने वाला हेजिटेंट हो रहा है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो आप वेट ही करते रहो, वो चीज़ मत करिए। बट एट द सेम टाइम आपके लिए भी यही एनर्जी है कि अभी इस समय थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप लोग जिसे बोलते हैं ना, जल्दबाजी मत करिए। स्पेशली आप जो ये देख रहे हो, वेट एंड वॉच करिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को होने दीजिए। उनको अपनी स्किन में कंफर्टेबल होने दीजिए। आप उनको बेटर फील करवा सकते हैं, उनको कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं। फॉर दैट यू कैन गो द डिस्टेंस, दैट यू कैन डू इट, है ना। अगर वो आपको लगता है कि परेशान रहते हैं या किसी चीज़ से लेके वरिड रहते हैं, तो वो चीज़ के लिए आप उनको कंफर्टेबल फील करवा सकते हो। बट देखिए 7+4 इज 11, और अगेन 11 इज मास्टर नंबर हुआ, तो उसका रूट नंबर हुआ 2। तो 2 भी अगेन अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आ रही है, कंपेनियनशिप की एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। तो यू कैन मेक हिम फील दैट
अभी मैंने नोटिस किया, देखिए यहाँ पे भी 9 + 2 है, अगेन दैट इज 11, और अगेन जो है 2 की एनर्जी हो रही है, अगेन टुगेदरनेस की एनर्जी हो रही है। तो वो चीज़ डेफिनेटली आप लोगों के लिए आ रही है, और इट्स जस्ट दैट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत हाईली सोचते हैं, सो आपकी रिलेशनशिप डेफिनेटली मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, आई जस्ट होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो। प्लीज ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम द रीडिंग एज एनर्जी एक्सचेंज। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको डिटेल्ड रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ बुक अ सेशन, डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने पाइल 3 चूज करी है, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में प्रेजेंटली क्या सोच रहे हैं और उनकी करंट एनर्जीज आपके बारे में क्या है। तो आर्कएंजल्स एंड एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए जिन्होंने पाइल 3 चूज करी है, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 8 of cups, 3 of wands, Hierophant, and the Judgment. देखिए, आपके पर्सन जो है, पहली बात आपके बारे में बहुत हाईली सोचते हैं। वो रियलाइज करते हैं दैट यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज गुड इन एवरीथिंग। आपके पास रिसोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस है, आप हार्ड वर्किंग हो, लाइक नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस है आपको लेके, सॉरी, और नॉलेजेबल हो। एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पर आई डोंट नो व्हाई ही हैज़ दैट फियर, कि उनको ये लगता है कि आप उन्हें छोड़ के जा सकते हो। आपको उनको लेके उनके मन में आपको लेके ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप उनको कभी भी छोड़ सकते हो, यू कैन लीव हिम। और देखिए, 4 ऑफ कप्स भी आया है, 8 ऑफ कप्स आया है, और उनको लग रहा है कि कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, ये चल रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि भले ही पास्ट में, जजमेंट कार्ड भी है, पास्ट में आपने ऐसा नहीं किया, आप नहीं छोड़ के गए उनको, बट इस समय उनको लगता है, ये फियर उनके मन में है कि आप उनको छोड़ के जा सकते हो। यस, यस, एंड जस्ट लेट मी सी व्हाई इज ही हैविंग दिस फियर। मतलब इट इज समथिंग टू डू विद दिस कनेक्शन, या फिर इनहेरेंटली उनके मन में ये चीज़ है कि वो इनसिक्योर है। लेट मी सी दैट। प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स गाइड करिए जिन्होंने पाइल 3 चूज करी है। सॉरी, कार्ड्स गिरे, but I'll take this card. This came out. 6 of Pentacles, 3 of Swords, Page of Pentacles, the Sun card, 9 of Wands, 10 of Cups, and 6 of Wands. Oh. कार्ड्स ऐसा शो कर रहे हैं कि पास्ट में भी कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण आप हर्ट हुए उनसे, एंड वो इस कनेक्शन में इतना नहीं दे रहे हैं जितना आप एक्सपेक्ट करते हो।
10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप जितना करते हो या आप जितना एक्सपेक्ट करते हो कि इस कनेक्शन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो उतना नहीं कर रहे हैं। और जबकि ऑन द अदर हैंड आप कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है। और ये चीज़ आपके पार्टनर करंटली रियलाइज करते हैं, उनकी करंट एनर्जीज ये चीज़ शो कर रही हैं कि वो रियलाइज करते हैं कि आप तो यू आर लाइक अ सन टू हिम, आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। वो जैसे सन होता है ना, देखिए सन अपने लिए कुछ नहीं रखता, वो देने में यकीन रखता है, वो खुद को जला के दूसरे को देता है। दैट इज वाई इट्स रिगार्डेड एज द किंग ऑफ ऑल आवर सोलर सिस्टम, या प्लैनेट्स में उसको किंग या राजा का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि जो राजा होता है वो अब बाकी लोगों की केयर इतनी ज्यादा करता है, सबके लिए विद नो बायस नो पार्शियलिटी केयर करता है। तो आपके जो पार्टनर है वो ये चीज रियलाइज कर रहे हैं कि आप विदाउट बायस विदाउट पार्शियलिटी बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस के लगातार करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो। पर उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि अब शायद वो इतने अब फील कर रहे हैं, वो इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ गई है। मैंने ऐसे बोला था, मुझे फील हुआ था, मैंने आपसे बोला भी था। अब उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी आ गई है कि आप उनको कहीं छोड़ ना दो, या आप, क्योंकि वो तो उतना कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा, आपके काउंटर पार्ट इस रिलेशनशिप में वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। उनको ये फील होता है कि आप उनसे ज़्यादा बेटर हो हर चीज़ में, ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ज़्यादा केयरिंग हो, मतलब बोथ बोथ इन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल फ्रंट आप उनसे बेटर हो। तो उनकी आपके काउंटर पार्ट की इनसिक्योरिटीज जो है ना वो फोर फ्रंट पे आ गई, वो आगे हावी हो रही है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि मे बी बिकॉज ऑफ दैट ही फील्स कि यू आर शाइनिंग। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप तो इस तरीके से शाइन कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। मोस्ट प्रोबेबली आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिसेंटली कोई बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है, जिसके कारण उनको ये फीलिंग और ज़्यादा डोमिनेंटली आ रही है कि जिस, और वो इसलिए ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि देयर कुड बी समवन हु कुड बी सो नाइस, सो गुड, हर फील्ड में, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी, पीयर्स के साथ भी, घर पे भी। तो ये सब चीजें, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, वो ये रियलाइज करते हैं कि यू आर द बेस्ट, आप बहुत अच्छे हो, आपसे शायद बेहतर उनको कभी कोई लाइफ में मिले ही नहीं। और इसीलिए उनको कहीं ना कहीं ये फियर है कि क्योंकि आप इतने अच्छे हो तो आप उनको क्यों एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में। आप उनको कहीं कुछ उनसे थोड़ी सी गलती हो गई या कुछ भी हो गया तो यू विल जस्ट से कि ओके फाइन, इट्स ओवर नाउ, ये चीज़ अब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ उनको लग रही है बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक मैसेज आ रहा है कार्ड से आपके लिए। आइए देखते हैं कि और क्या गाइडेंस मिल रही है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को लेके यूनिवर्स से। द वर्ल्ड कार्ड, द जजमेंट कार्ड, जजमेंट कार्ड सेकेंड टाइम आया है। द स्टार कार्ड, ओ माय गॉड, दिस इज अ रीडिंग जिसमें सारे मेजर आर्कानाज ही भरे हुए हैं। मैंने 3 कार्ड्स अभी तक ड्रॉ किए हैं और तीनों के तीनों मेजर आर्कानाज आए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो देखिए वो रियलाइज करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो उनकी लाइफ में और आप उनको गाइड करते हो आगे बढ़ने में।
ही डजंट वांट टू डू दैट फूलरी अगेन। अगर उन्होंने पास्ट में कभी कुछ ऐसी चीज करी है जिसके कारण आप हर्ट हुए हो, ही डजंट वांट टू डू इट। उनको ये समझ में आया है उनके पास्ट एक्शंस के कारण कि आप हर्ट हुए हो, ये चीज दिख रही है। और उनको ये चीज समझ में आती है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन, बहुत इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी बहुत इंडिपेंडेंट हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय वो बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना क्लोज्ड एनर्जी में हो रहे हैं। एक एम्परर की एक पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, गिविंग वाली एनर्जी होती है। उसी एनर्जी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि दिस पर्सन बिकम्स वेरी क्लोज, डोमिनेटिंग। अब जब इनसिक्योरिटी ज़्यादा सीप इन करती है ना, तो क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, बात करने के बजाय इंसान जो है वो अपने को शट डाउन मोड में ले जाता है। बताना नहीं चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मुझ में फ्लॉ है, या मैं ओपन नहीं हूँ एक्सपीरियंसेस को लेके या समझने को लेके। तो दिस इज समथिंग दैट द पर्सन इज डूइंग। आपकी सक्सेस से, आपकी प्रोग्रेस से वो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड फील करते हैं। दैट इज समथिंग। लेट मी सी कि आई जस्ट वांट टू सी वन थिंग कि क्या ये चीज़ें सॉर्ट आउट करी जा सकती हैं आपके थ्रू या उनके द्वारा स्टेप्स लेने से? कैन दिस थिंग बी वर्कड अपॉन कि वो इतने जो इंटिमिडेटेड फील करते हैं आपके पर्सन? द स्टार कार्ड फिर आया है। ओके ओके, द फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ हाँ सॉर्ड्स है, और देखिए यहाँ पे टेन ऑफ कप्स। डेफिनेटली आई वुड से कि सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सॉर्ट आउट किया जा सकता है आपके और उनके द्वारा, पर दोनों को काम करना पड़ेगा। एक जन के काम करने से ये चीज़ सॉर्ट आउट नहीं होगी, क्योंकि उनके मन में फियर बहुत ज़्यादा है, आप उनके इस एक्शंस से हर्ट बहुत ज़्यादा हो गए हो। सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। अभी इमीडिएटली तो चीज़ें फास्ट पेस पे होती हुई या इम्प्रूव होती हुई मुझे इतनी नहीं दिख रही हैं। थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगेगा। आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि यू नीड टू ब्रेक द चेन, यू नीड टू ब्रेक द चेन। आई एम सॉरी, मेरा कैमरा हिला होगा इस समय। यू नीड टू ब्रेक दैट चेन। अगर वो कुछ चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिसके कारण सामने वाले ने जो चीज़ नहीं फॉलो कर पा रहा, नहीं समझ पा रहा, तो लाइक आप स्टेप्स लीजिए, ठीक है। और आप बहुत अगेन आ रहा है आपके लिए, यू आर इन अ प्रीस्टेस एनर्जी, यू आर अ टीचर एनर्जी, मिस्टिक है आपके लिए। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो सामने वाला पर्सन एक्चुअली में फील क्या करता है। तो इस चीज़ के लिए आपको, आई एम गेटिंग टू कार्ड्स, आई विल बी टेकिंग आउट टू, दो निकल रहे हैं आपके लिए कि आपको दो मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये चेन तो डेफिनेटली ब्रेक करनी है कि जो भी हो रहा है, जो भी इशू हुआ है उस चीज़ को लेके समझाने की, बात करने की। बट एट द सेम टाइम इट डजेंट मीन कि ना आप ना, अब यू शुडंट डिम योर लाइट टू फिट इन। डोंट डिम टू फिट इन। आप बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में एक्सेल करते हो, अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो क्योंकि सामने वाले के मन में कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, तो उस इनसिक्योरिटीज को हटाने के लिए डोंट फेक इट। जो आप नहीं हो ना, सामने वाले को जबरदस्ती अपने आप को डाउन मत करना। डोंट डिम योरसेल्फ, दैट इज द मैसेज विच यू आर गेटिंग। और उसका रीजन देखिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि आप वो चीज़ कर नहीं पाओगे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे होगा, क्योंकि यू आर अ स्टार सीड। आप तो डिफरेंट डायमेंशन से आए हुए पर्सन हो, दैट्स व्हाई यू आर सो गुड इन वॉट एवर यू आर डूइंग। व्हाई यू नीड टू डिम योर सेल्फ? और
अगर आप ये चीज़ करोगे ना तो आपकी एनर्जीज इतनी बाउंडेड हो जाएंगी, इतनी दब जाएंगी कि आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो ये तो और भी ज़्यादा डेट्रीमेंटल या और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि देन इट वुड बी लाइक कि आप ही खुश नहीं हो, आप ही खुश नहीं हो, तो हाउ आर थिंग्स गोइंग टू वर्क? अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आप कैसे सोच भी सकते हो कि थिंग्स विल बी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? दो कनेक्शन से रिलेटेड आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि इट्स अ अनफिनिश्ड सिम्फनी, बोथ ऑफ यू नीड टू वर्क टुगेदर। अगर आप अपने पार्टनर से स्पेशली बात करिए कि उनको ये चीज़ समझाना है कि बहुत म्यूजिकल, बहुत प्यारा कनेक्शन है आप दोनों का। वाओ वाओ, द लेग अप एंड राउंड एंड राउंड, ओके। बहुत प्यारा कनेक्शन है, पर ये चीज़ आपको समझानी पड़ेगी आपको उनसे कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, राउंड एंड राउंड जा रहा है आपका कनेक्शन। आप उनको समझाते होंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करते होंगे, अपने पर्सन को एनकरेज करते होंगे, बट वो जो है कुछ टाइम के लिए नॉर्मलाइज होती होंगी आप दोनों जनों के बीच में कुछ चीज़ें, और फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाती है, फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। और फॉर दैट रीज़न ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको या तो पुल डाउन कर रहा है या फिर आपसे एनर्जी सक इन कर रहा है बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक ना कि इस रिलेशनशिप में इट्स नॉट अ रिलेशनशिप जिसमें इक्वालिटी है। कई बार रिलेशनशिप्स में इट्स ऑल्सो दैट वन पर्सन बिहेव्स लाइक अ पेरेंट एंड अदर पर्सन बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। तो इस रिलेशनशिप में आपके जो पर्सन है दैट पर्सन इज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। तभी मैंने बोला था वो बहुत इनसिक्योर है। इनसिक्योरिटी तो बच्चों को होती है ना, उनको डर होता है कि मम्मी पापा कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं डांट ना दें, चले ना जाए। एज वी टेंड टू ग्रो अप हम अपनी इनसिक्योरिटीज को छोड़ देते हैं और हम बहुत सारे और पॉजिटिविटी और ग्रोथ और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट लेकर आते हैं अपनी पर्सनालिटी में। ये कुछ चीज़ें इस समय आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ एट दिस टाइम ऑफ टाइम मिसिंग अनफॉर्चुनेटली। आपको इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। कि जो करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट आ रही है, दैट free yourself, because you people are going round and round in this connection. It's not so that you don't want to love this person, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा attached हो। अगर कुछ problems भी हुई, you again want to reconnect, connect with that person, reconciliation की energy भी है। तो कुछ होता है, आप लोग दोबारा कनेक्ट करते हो बाद में, बट बार बार जो आपके लिए जो गाइडेंस आई, मैंने आपको उनकी एनर्जी तो इनिशियली बताई कि ही योर पर्सन, ही और शी योर पर्सन इज इनसिक्योर, बट जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है साथ में, दैट इज कि यू नीड टू फ्री योर सेल्फ ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। नाउ इट्स हाई टाइम आपको इस चीज़ से अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू नीड टू गेट द हाइएस्ट ऑफ एनर्जी। इट्स नॉट सो कि आप अपने आप को डिम कर लो और कुछ आधी अधूरी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके एक्सेप्ट कर लो। सो आई जस्ट होप कि आपको जो मैसेजेस में या यूनिवर्स मेरे थ्रू कन्वे करना चाह रहे थे वो समझ आए, वो आपने रिसीव किए, और आपको यूनिवर्स जो गाइडेंस देना चाह रहे थे वो आपको मिली। तो इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ कुछ लिखिएगा जो भी आपने फील किया, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, थैंक यू।